तो आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट की। हालांकि ये दोनों ही निवेश के अच्छे विकल्प हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहां लगाना चाहते हैं। सबसे पहले बात मैं करता हूं फिक्स डिपॉजिट की। देखिए, फिक्स डिपॉजिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिक्स ब्याज दर आपको मिलती है, जिसके अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं जो आपको एक फिक्स टेन्योर के लिए कुछ ब्याज देते हैं। मसलन 1 से 5 साल तक अगर पैसा आप बैंक के डिपॉजिट में रखते हैं तो आपको 6 से 6.5% ब्याज बैंक देता है। सरकारी बैंक अलग रेट हैं और प्राइवेट बैंक अलग तरह का ब्याज आपको देते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते देखना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना होगा, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, थोड़ा मार्केट को समझना होगा। जैसे कि अगर बैंक के एफडी में आप पैसा रखते हैं तो आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी। इन्फ्लेशन, महंगाई ऊपर है नीचे है, मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, इकोनॉमी की हालत खस्ता है खस्ता नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पैसा बैंक के डिपॉजिट में रखते हैं और आप भूल जाते हैं 1 से 5 साल तक के लिए बैंक 6 से 6.5% का आपको ब्याज देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत की कमाई का, निवेश का बेहतर, बड़ा और अच्छा रिटर्न मिले तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं, एक डेट, एक इक्विटी और एक गोल्ड। ज्यादातर जो कंपनियां हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड के एसेट्स को मैनेज करती है। अलग अलग कंपनियां देश भर में हैं और आप अलग अलग म्यूचुअल फंड को निवेश के जरिए चुन सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, क्या फायदा है, ये अहम बात है। क्यों एफडी में पैसा ना लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती है, इकोनॉमी की हालत खस्ता होती है, इसका आपकी एफडी पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके निवेश का रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुमकिन है कि आपने जो निवेश किया है उसकी वैल्यू, उसका जो एसेट लोकेशन है, एसेट जो साइज है वो कम हो जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे को एक बहुत बड़ी एसेट टीम होती है जो मैनेज करती है। आपका कुछ पैसा इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार में लगता है, कुछ पैसा डेट फंड्स में लगता है जो सरकारी डेट फंड्स होते हैं, कुछ पैसा मेटल्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज में लगता है। यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो सिर्फ इस बात पर फोकस करती हैं कि आपके निवेश पर आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एफडी करते हैं 1 से 5 साल के लिए तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर मार्केट की हालत अच्छी है, बाजार बूम कर रहा है, तो आपको अपने निवेश पर 15 से 20% का रिटर्न भी मिल सकता है। तमाम ऐसे म्यूचुअल फंड मार्केट में हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 20% सालाना रिटर्न भी दिया है। यानी थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड भी निवेश का एक अच्छा बेहतर मौका है क्योंकि आपको अपने पैसे की फिक्र नहीं करनी है। आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी को चुनिए, उनके एसेट को स्टडी करिए, उनकी एनएवी को स्टडी करिए, उनका रिटर्न कैसा रहा है पिछले 10-5 सालों में, आप अपना पैसा लगाइए। और अच्छी बात यह है कि एफडी में आपको एक बड़ी रकम लगानी पड़ती है, मिनिमम 25,000 50,000 से आपको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लॉक इन नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप अपना पैसा कभी भी लगाइए, कभी भी निकालिए। ये ओपन एंडेड फंड होते हैं, यानी पैसा लगाने की मियाद, पैसा निकालने की मियाद में कोई लॉक इन नहीं होता। लेकिन अगर आप एफडी करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको एक पर्चा देता है कि भाई आप ये पैसा लगा रहे हैं, इसकी टेन्योर इतनी है, उससे पहले निकाल लेंगे तो आप पे जुर्माना लग सकता है, आप पे एप्लीकेशन फीस लग सकती है, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एफडी के साथ एक रिस्क ये भी है कि आपको पैसा एक निश्चित टेन्योर के लिए लॉक इन करना पड़ता है। फर्ज करिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो अगर आप अपने बैंक की एफडी को तोड़ते हैं, यानी 5 साल का अगर आपने एफडी करा रखा है, 3 साल का करा रखा है, 2 साल का करा रखा है, तो अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में क्या है, आप अपने पैसे को कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। लिक्विड करने का मतलब है, फर्ज करिए कि अभी आपको पैसे की जरूरत है और आपने अपने एसेट मैनेजर को आज एक मेल किया, आज फोन करके बताया कि भाई मुझे अपना पैसा लिक्विड करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड में आप अपने लगाए पैसे को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई देश का सरकारी बैंक है, आपने वहां पे एफडी की है, तो आपकी एफडी किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, बैंक आपको ये डिटेल कभी भी नहीं देगा। बैंक वो पैसा कहाँ लगा रहा है, किस तरह से निवेशित कर रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो आपकी एक एक पाई का लोकेशन कहाँ पे है वो आपको बताते हैं कि कितने पैसे शेयर मार्केट में लग रहे हैं, कितने सरकारी बॉन्ड में लग रहे हैं, कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियां, कितने सरकारी कंपनियों में पैसा लगा है। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनियां वो पीएसयूज में भी पैसा लगाती हैं आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए। तो आपको अपने पैसे की बाइफर्केशन दिखाई देती है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और दुनिया भर में जितनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो इस बात की सिफारिश करती हैं कि अगर बड़ा और बेहतर रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने पैसे का
और बड़ा रिटर्न चाहते हैं, बेहतर रिटर्न चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। थोड़ा वक्त निकालिए, घंटे 2 घंटे ऑनलाइन स्टडी करिए कि किस म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या तो आप अपने एसेट मैनेजर से मिल सकते हैं, अपने बैंकिंग मैनेजर से मिल सकते हैं, वो भी आपको इस बात की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगती। बतौर निवेशक आप उसको स्टडी करिए, मेरी बात मत मानिए, आपको जो भी विकल्प अच्छे लगते हैं वहाँ निवेश करिए। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कोई लॉक इन नहीं है, उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगता, उस पर किसी तरह का फाइन नहीं लगता, और सिर्फ आप 500 रुपए महीने के निवेश से एक म्यूचुअल फंड अकाउंट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। और बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है और रिटर्न के नाम पे सिर्फ आपको मिलता है 6 से 6.5%, जो कि बिल्कुल कम है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी आपको 15 से 20% का रिटर्न देती है। गिरी हालत में मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, 10% का रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है। अगली बार एक बार फिर से एक नए फंडे के साथ एक बैंकिंग के नए सलीके और नए तरीके को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइम्स नाउ भारत।